हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम 20 पर्यावरणीय अध्ययन और शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो पूरी तरह से एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है। सीटेट और टीईटी के अद्यतन पैटर्न पर आधारित मैजिकल विषयवार श्रृंखला का ये प्रैक्टिस सेट है। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है। वीडियो के लास्ट में आपको चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। देखिए, जो क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम एग्ज़ाम्स में हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाने वाला है, बस आपको सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। वीडियो की शुरुआत करेंगे, इसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, बेल आइकन को ऑन करेंगे जिससे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पानी में नहीं रहता है? ऑप्शन ए है व्हेल, ऑप्शन बी ऑक्टोपस, ऑप्शन सी रजत मछली, ऑप्शन डी विद्युत किरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, और रजत मछली जो होती है ये पानी में नहीं रहती है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतारोही जिस टेंट में रहते हैं गर्म बना रहता है क्योंकि वो बना होता है याक के बालों से, गर्म ऊन से, मोटे कपड़ों से, 2 तह वाले कपड़े से। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन इस टाइप से डिज़ाइन किए गए हैं कि आपके स्किप होने के बहुत सारे चांसेस हैं। सारे प्रैक्टिस सेट आपको, सारे ऑप्शंस बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि यही सही हो सकता है, क्योंकि बहुत करीब ऑप्शंस को रखा गया है। एनसीईआरटी की खासियत भी यही है। हो सकता है जो आपने अभी तक पढ़ा हो एनसीईआरटी इसको नकार के दूसरा आंसर सही करे। तो पर्वतारोही जिस टेंट में रहते हैं वो गर्म तो बना रहता है क्योंकि वह बना होता है। देखिए, याक के बाल, गर्म ऊन, ये दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे, बल्कि 2 तह वाले कपड़े से बना होता है, जिससे कि 2 लेयर जब कपड़े की होती है तो दोनों लेयर के बीच में कुछ हवा फंस जाती है। और आपको पहले से पता है कि हवा जो है बैड कंडक्टर है हीट का, तो इस तरह से आर पार ठंडक नहीं जा पाती और पर्वतारोहियों के टेंट हमेशा गर्म बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एकल परिवार से तात्पर्य है? ऑप्शन ए वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता व उनके बच्चे, परिवार जिसमें बच्चे, माता पिता उनके दादा दादी, या केवल पति पत्नी। तो परिवार जिसमें माता व उनके बच्चे, देखिए यहाँ पे माता पिता भी हो जाएगा, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है, यानी ओ ग्रुप उसका रक्त का समूह है, और ए रक्त वाली समूह वाली महिला से शादी करता है, तो उसके बच्चे के रक्त समूह में ओ होने की संभावना कितनी है? ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी 25%, या ऑप्शन नंबर डी 75%। देखिए, उसमें आपका 50% संभावना पाई जाएगी। हालांकि पहले बच्चे में ये संभावना सर्वाधिक रहती है, तो पहले बच्चे में संभावना है कि 50% उसका जो रक्त समूह है वो होने की संभावना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में किसकी ज़रूरत होती है? यहाँ पे कुछ ये जो खाने की चीज़ों से मिलने वाले कुछ पौष्टिक तत्व हैं, और इसमें लिखा वसा, खनिज, विटामिन या पानी। तो देखिए, हीनता जन रोगों से बचाव के लिए विटामिन की ज़रूरत होती है, जिनकी हमारे शरीर में बहुत कम आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यकता ज़रूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमालय में नहीं है? ऑप्शन ए जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी सिपकीला दर्रा, ऑप्शन सी नाथुला दर्रा, या ऑप्शन डी पालघाट दर्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा कि महान हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रों में जोजिला जो कि लद्दाख में है, बड़ा लाचा, सिपकीला ये दोनों हिमाचल प्रदेश में हैं। अच्छा, और भी बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे मारना दर्रा, नीति लिपुलेख दर्रा, थागा दर्रा, ये सब उत्तराखंड के पार्ट हैं। नाथुला आपका सिक्किम में है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा दर्रा हिमालय में नहीं है। तो जो पालघाट दर्रा है वो आपका केरल, जो कि भारतवर्ष के दक्षिणतम एक राज्य है दक्षिणी भाग में, तो ये केरल भाग के पश्चिमी घाट में स्थित एक दर्रा है जिसका नाम पालघाट दर्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हमारे पर्यावरण को बचाने वाले 3 आर कौन हैं? तो आपको अगर इसके बारे में आपने पढ़ा होगा तो आंसर को बड़े अच्छे से दे पाएंगे, वरना सभी ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे और एक बार ध्यान से जब देखेंगे तो आपको ऑप्शन समझ में आएंगे। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण, पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, कम उपयोग, पुनः चक्रण या पुनः संरचना। तो देखिए, जो आपका 3 आर है उनको ऐसे समझिए। पहले नंबर पे आता है रिड्यूस, फिर आता है रिसाइकिल, ठीक है, शायद आपने पढ़ा हो। इसके बाद आता है रीयूज़। तो आपका ऑप्शन नंबर सी रिड्यूस यानी कम उपयोग,
पुनः चक्रण यानी रिसाइकिल और पुनः उपयोग मतलब रीयूज, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जनित रोग है अतिसार, छोटी मात्रा रक्ताल्पता या मस्तिष्क ज्वर। तो देखिए जल से जनित रोग आपका अतिसार बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका डिजेंट्री होता है, पेचिस इसको बोलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित पर्वतीय ढलानों में छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मर्ग, ऑप्शन बी पटकाई, ऑप्शन सी भाबर या ऑप्शन डी बजरी। मध्य हिमालय में के जो क्षेत्र हैं यानी जो हमारे देश के पर्वतीय ढलान हैं उनमें उपस्थित छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग कहा जाता है। अब चूंकि ऑप्शन ए में ही आपका मर्ग है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा, फिर पूछा जाता है उत्तराखंड में इनको क्या कहते हैं? तो उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल या प्यार भी कहा जाता है। तो यहाँ पे चूंकि वो ऑप्शन में नहीं है, मर्ग आपका ऑप्शन में है, तो कश्मीर में इन पहाड़ी पर्वतीय ढलानों में छोटे घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। यहाँ पे पश्मीना नाम की बकरी चराई जाती है जिसका ऊन विश्व में बहुत ही महंगा ऊन है और इसके ऊन से बने शॉल और ऊनी कपड़े बहुत महंगे बिकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन है आपका, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया का डिटेक्टिसेशन होता है या डिटेक्टिफाई की जाती पहचान होती है? ऑप्शन है रक्त में काफ़ी मात्रा में यकृत कोशिकाएँ, ऑप्शन नंबर बी रक्त में मच्छर के लार्वे, लाल रक्त कणिकाओं में मच्छर के अंडे या लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया के परजीवी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो प्लाज्मोडियम है जब ये दिख जाता है लाल रक्त कोशिकाओं में तो ये पहचान लिया जाता है या बीमारी डिटेक्ट कर ली जाती है कि आपके अंदर मलेरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ग्रह शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए है ग्रीक, ऑप्शन बी रूम, ऑप्शन सी अंग्रेजी या उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो ग्रह का अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं, आपने भी पढ़ा होगा पहले से ही। जब भी आप ग्रह लिखते हैं तो इसको प्लैनेट से लिखा जाता है। तो प्लैनेट शब्द जो है आपका ग्रीक भाषा के शब्द प्लैनेटाई से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चारों तरफ घूमने वाला। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ग्रीक भाषा से प्लैनेट लिया गया है जिसका अर्थ होता है चारों तरफ घूमने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का प्रयोग होता है, इसको लाने वाले व्यापारी कहाँ से है? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि मिर्च जो है हमारे यहाँ देश का नहीं है, इसको लाने वाले कहाँ के व्यापारी थे? ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका से, ऑप्शन सी अफगानिस्तान से, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से, यानी ऑस्ट्रेलिया है लिखने की कोशिश की गई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अमेरिका से मिर्च हमारे देश में व्यापारियों के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 बी के साथ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? ऑप्शन है नीली हरी शैवाल, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी कवक या वायरस। तो आपका वायुमंडल का जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो नीली हरी शैवाल के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन कारणों से प्लूटो को सौर मंडल से बाहर कर दिया गया है? ऑप्शन ए है प्लूटो की कक्षा अन्य ग्रहों की तुलना में झुकी है, प्लूटो की कक्षा यूरेनस का अतिक्रमण करती है, ए और बी दोनों सही, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त इसमें से कोई नहीं। तो देखिए जो 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था और इसकी जो मुख्य वजह है वो ये है कि प्लूटो की कक्षा अन्य ग्रहों की तुलना में झुकी हुई है तथा यूरेनस की कक्षा का अतिक्रमण करती है। तो इसी तथ्य के आधार पर प्लूटो को सौरमंडल के 9 ग्रहों के परिवार से बाहर कर दिया गया है। आज अगर आपसे कोई पूछता है आपके ग्रहों की संख्या कितनी है तो आप 8 को टिक करके आएंगे। अब चूंकि इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं तो ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वायुमंडल की कितनी परतें हैं? ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा होगा। वायुमंडल की परतों की संख्या 5 है और इन 5 परतों को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल। तो इनको 5 को कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बावड़ी क्या है? ऑप्शन ए है बहुत बड़ा कुआं, ऑप्शन बी सीढ़ीदार कुआं, ऑप्शन सी गोखुर झील या ऑप्शन नंबर डी लैगून। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का सीढ़ीदार कुआं सही हो जाएगा। बावड़ी सीढ़ीदार कुओं को कहते हैं जहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 12 करोड़ किलोमीटर, 13 करोड़ किलोमीटर, 14 करोड़ किलोमीटर या 15 करोड़ किलोमीटर। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा में क्या होता है? SO2 NO या फिर AB दोनों। तो देखिए अम्ल वर्षा में सल्फर H2SO4 भी होता है और यानो भी होता है, तो इसको H2SO4 बनाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है और यानो यानी
जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा संघ जल संचयन संरचनाओं जैसे जोहड़, कुआं, तालाब आदि के निर्माण में सक्रिय? भीम संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, जनसंघ या तरुण भारत संघ? इस क्वेश्चन को आपने प्रीवियस पेपर्स में भी पढ़ रखा है। तरुण भारत संघ सही हो जाएगा। राजस्थान में ये काम करता है और राजेंद्र इसमें जो है, इसके जो नायक थे वो राजेंद्र हैं, जिनको जल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये जल संरक्षण की दिशा में बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं और इनको मैग्सेसे पुरस्कार भी 2015 का मिल चुका है। इसके अलावा इनको स्टॉकहोम पुरस्कार भी मिला है, जिसको जल संचयन की दुनिया में नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ओजोन परत का सर्वाधिक ह्रास कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। तो देखिए, ओजोन परत का सर्वाधिक ह्रास ध्रुवों पर हुआ है, अंटार्कटिका महाद्वीप में। यहाँ पे डिटेक्ट किया गया है कि वहाँ पर ओजोन परत की जो परत है सबसे कमज़ोर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके पर्यावरण अध्ययन के 20 क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने अनफ्रेंड्स को भी भेजेंगे। इस तरह से इन्हीं बातों के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। नमस्कार।